अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी दोस्तों को हम कायद टीवी पर खुश आमदीद कहते हैं। ड्रामा सीरियल पिया नाम का दिया के नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे कि यहाँ पर वकास का बाप सबके सामने यही कहता है कि जब रजिया उसको बताती है कि गुलजार ने मेरे पर हाथ उठाया है और सारे के सारे पैसे भी खा गया है, तो उस वक्त वकास का बाप कहता है कि पता नहीं मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है कि ये मेरे साथ सब कुछ हो रहा है। उधर से वकास भी वहां पर खड़ा होता है। वो कहता है कि अब्बा जान, आप सब जानते हैं कि हमने कितनी सीधी सादी और भोली भाली लड़की के साथ क्या कुछ नहीं किया है। हमने उसके भोलेपन का हम लोगों ने फायदा उठाया है। हम शायद भूल गए थे कि अल्लाह के डर से और हमें खौफ नहीं था कि हमारे पर भी बुरा वक्त आएगा। आखिरकार जैसी करनी वैसी भरनी, वकास के पूरे घर पर बुरा वक्त आखिरकार आ ही गया। और उधर से रजिया भी कहती है कि तुम जो भी कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमने नायला के साथ बहुत बुरा किया है। उसके बाद वकास कहता है कि मुझे तो अपने जमीर से ही घुन आ रही है। मेरा जमीर मुझे सोने ही नहीं देता। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और हम सबके लिए यही बेहतर होगा कि हम नायला के पास जाकर उससे माफी मांग ही लें। अगर वो हमारे साथ वापस आना चाहेगी तो आ जाएगी, हमें उससे माफी जरूर मांगनी चाहिए। फिर सारे यही कहते हैं और यही अहद करते हैं कि हम सब नायला से माफी मांगेंगे और हम लोगों ने नायला के साथ वाकई ही बहुत बुरा किया है। लेकिन यहीं पर सेकंड लास्ट एपिसोड में सभी को एहसास हो जाएगा कि हमने बहुत गलत किया है और उनको अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। यहाँ तक कि वकास को भी अपने जमीर के सामने झुकना पड़ जाएगा। दूसरी जानिब जो रजिया है वो अपने गुलजार शोहर से बहुत बदतमीजी करती है। गुलजार रजिया से कहता है कि तुम मुझसे बदतमीजी के साथ बात क्यों करती हो? आखिरकार मैं तुम्हारा शोहर हूँ, मेरी इज्जत किया करो। आगे से रजिया से कहती है कि तुम्हें पता भी है कि शोहर किसे कहते हैं, जो अपनी बीवी की इज्जत करे, अपनी बीवी की कफालत करे, अपने बच्चों की जिम्मेदारियां उठाए, उसे शोहर कहते हैं। एक मर्द का होना ये जरूरी नहीं है कि उसने निकाह के पेपर पर दस्तखत कर दिए तो वो एक मर्द बन गया और वो शोहर बन गया। शोहर की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो कि तुम नहीं निभा रहे और ना ही निभा पाओगे। गुलजार जैसे ये बात सुनता है तो वो भी एकदम से हक्का बक्का रह जाता है कि रजिया के मुंह में भी जुबान आ गई है और रजिया अपा को भी अपनी गलतियों का आखिरकार एहसास हो ही गया है कि गुलजार ने उसके साथ इतना सब कुछ किया है। दूसरी जानिब जो आलिया है वो रजिया के सामने कहती है कि जो भी यहाँ पर रिश्ते की बात करने के लिए आता है तो वो यही बात करते हैं कि बड़ी बहन जो कि मैके में बैठी है अपने शोहर से लड़ झगड़ कर, और छोटी बहन भी वैसी ही होगी, इसलिए मेरा रिश्ता कहीं पर भी तय नहीं हो रहा है। तो ये भी कहती है कि बराए मेहरबानी आइंदा से कोई भी मेरा रिश्ता देखने आए तो आप घर पर मत मौजूद होइएगा। और उधर से आलिया का बाप भी सामने बैठा होता है। वो भी यही कहता है कि रजिया तुम सुन रही हो ना, आइंदा से आलिया जो भी कह रही है तुमने वो ही करना है। उसके बाद आलिया कहती है कि आइंदा कोई भी घर में रिश्ता देखने आए तो आप लोग या तो अपने कमरे से बाहर ना निकलिएगा या फिर उनके आने से पहले तुम और तुम्हारे मियाँ घर से निकल जाइएगा, क्योंकि मेरे रिश्ते में बहुत असर पड़ता है। रजिया जैसे ही ये बात सुनती है तो वो एकदम से हैरान हो जाती है कि आलिया मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकती है और मुझसे बदतमीजी के साथ बात करेगी, मैंने कभी सोचा भी ना था। और हमें लगता है कि रजिया को गलतियों का एहसास हो ही जाएगा और वो सीधी नायला के पास जाएगी और उसके पास जाकर माफी मांगेगी और उसे ये भी कहेगी कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है और आज वो सब कुछ मेरे साथ भी हो रहा है और अपने मुझसे दूर हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी दोस्त, नायला को क्या वापस घर में वकास के पास आना चाहिए या फिर उसे बाबर के पास ही रहना चाहिए? आप सभी दोस्तों का क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर इजहार कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो आप सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। उसका फायदा ये होता है फ्यूचर में हम कोई वीडियो डालें वो आप तक जल्द पहुंच जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।